श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। सचदेवा जी आवाज ठीक है? हरिओम आंटी। आवाज ठीक है बेटा? हाँ आंटी ठीक है ना। चलो पढ़ रहे हैं। ईश्वर के दर्शन हो जाने के बाद भी जप सेवा ध्यान आदि साधनों का त्याग न करना, अन्यथा माया आ घेरेगी। कुछ लोग साध्य की प्राप्ति हो जाने पर साधन की उपेक्षा करने लगते हैं। यह ठीक नहीं है। साधन में शिथिलता आएगी तो मन गड़बड़ करेगा। बलवान हाथी के लिए अंकुश जरूरी है। मन का भी वैसा ही है। उसे अंकुश में रखने का साधन है भजन। भक्ति में दैन्य भाव आवश्यक है। चमत्कार होने पर नमस्कार करने वाले तो बहुतेरे हैं। तुम्हें तो बिना चमत्कार के ही अंकुश किसको बोल रहा है? अंकुश अंकुश माने क्या? अंकुश माना लगाम, एक पकड़, मन के ऊपर एक जोर पकड़ लगाम। या गुरु का डर। तो मन के ऊपर एक अंकुश बहुत जरूरी है। जैसे बलवान हाथी होता है, उसको इतना बल होता है, पर उसको भी एक अंकुश महावर क्या करता है? हाथी सीधे चले तो उसके कान में वो चुभाता है कि ऐसे तो वो मस्ताना है, बलवान है, सब कुछ है, पर कहीं वो अपनी मस्ती में बिगड़ नहीं जाए तो उसको कान में अंकुश लगाता है। हुआ? तो ऐसे ही हमारा मन भी, उस पर एक अंकुश की जरूरत है। अभी खुद ही समझा रहे हैं, बीच में नहीं बोलो। ठीक क्लियर हुआ आपका भारती जी? चमत्कार होने पर नमस्कार करने वाले तो बहुतेरे हैं। तुम्हें तो बिना चमत्कार के ही नमस्कार करना है, वही तो भक्ति है। भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा और ज्ञान भी वैसा होने पर भक्ति दृढ़ होगी। ये कल यहाँ तक हो गया था। एक बार फिर से समझा रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि अगर साध्य की प्राप्ति हो जाती है, एक बार भगवान का
पाना, रिलैक्स आनंद स्वरूप का पाना अगर ये हो जाता है, उसके बाद भी साधन की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। माना साधन में लगे रहो। जैसे कल खुला था ना कि मरते दम तक, शरीर के आखिरी पल तक हमको ज्ञान की, सच की, साथ की जरूरत है। किसका साथ? गुरु का साथ, भगवान का साथ, ज्ञान की जरूरत है। पता नहीं ये मन कब अपनी स्थिति से नीचे गिर जाए, इस मन का पता नहीं है। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि कुछ लोग साध्य की प्राप्ति हो जाने के बाद साधन की उपेक्षा करने लगते हैं कि अभी तो मैं समझ गया, अभी तो मेरे को पता है। तो वो उपेक्षा न करो, यह ठीक नहीं है। साधन में शिथिलता आएगी तो मन गड़बड़ करेगा। अगर साधन में थोड़ी भी शिथिलता आएगी, ठंडी पना, ठंडक, तो फिर मन क्या करेगा पता नहीं कब वो गड़बड़ कर देगा। बलवान हाथी के लिए भी अंकुश जरूरी है। जैसे एक बलवान हाथी है, उसके पास इतनी ताकत है, सब कुछ है, पर वो अपनी मस्ती में फिर कुछ मस्ताना कुछ कर न बैठे, तो उसके ऊपर जो महावर बैठता है तो वो क्या करता है, उसको कान में रख रख के अंकुश थोड़ा चुभाता है। उसका इंटेंशन यही होता है कि ठीक से चल, देख के चल। तो भगवान बोलते हैं कि ये मन बलवान, पर उसको हम जानने वाले हैं। तो जानने वाले हैं तो रख रख के मन को ये अंकुश लगाना जरूरी है। गुरु का डर, गुरु का साथ, ये सब अंकुश है। मन का भी वैसा ही है, उसे अंकुश में रखने का साधन है भजन। तो हमारा मन भी ऐसा ही है, पर उसको अंकुश में रखने का जो साधन है वो है भगवान का भजन, भगवान का सिमरन, सत्संग। वो मन से सत्संग होता रहे, तो ये अंकुश में रखने का साधन है भजन। भक्ति में दैन्य भाव आवश्यक है। फिर भगवान ने बोला भक्ति करो, पर भक्ति में दैन्य भाव, तो ये दैन्य भाव है दीनता वाला भाव। तो ये है कर्म भक्ति की बात कि भगवान में गंदा मंदा कैसा भी हूँ तेरा हूँ, पर ज्ञान में जो तू है सो मैं हूँ। तो ये सब स्थितियां हैं, पर सब स्थिति में भगवान ने बोला दैन्य भाव माना दीनता वाला भाव। तो कर्म भक्ति में दीनता और ज्ञान भक्ति में वही भाव फिर नम्रता वाला, झुकने वाला। तो भक्ति में दैन्य भाव आवश्यक है। कोई भी भक्ति करो उसमें नम्रता का भाव जरूरी है। चमत्कार होने पर नमस्कार करने वाले तो बहुतेरे हैं। चमत्कार, तभी जो सच्चे संत होते हैं ना, वो चमत्कार नहीं दिखाते हैं। उनको मालूम है कि संसार सब, और अभी समय जो चल रहा है ना, तो सबको ऐसा लगता है कि कोई जादू की छड़ी गुरु हमारे ऊपर घुमा दे और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो जो सच्चे संत होते हैं ना, वो जादू की छड़ी नहीं घुमाते हैं। वो बोलते हैं कुछ तो अपने कर्मों पर भी भाना रख, कुछ तो समझ कि मेरे कर्मों का कोई हिसाब है, इसका भुगतान मुझे ही करना है, उसके बाद ही मुझको दूसरी सीढ़ी मिलेगी। पर गुरु के संग में रहने से, सत्संग का संग रहने से, वो जो स्थिति होती है, वो समय होता है ना, वो सपने में गुरु काट देते हैं, पर उस पर चलना तो हमको है ही है। और सच्चे संत फिर चमत्कार नहीं दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, ये जो तेरी स्थिति है वो तेरी स्थिति है, इसको क्रॉस भी तेरे को ही करना है। तू भले मेरा साथ पकड़, मेरा हाथ पकड़, मेरे वचनों को पकड़, रिलैक्स में रह, पर जो स्थिति है वो तेरी है, इसको क्रॉस करके ही तेरे को आगे की सीढ़ी मिलेगी। तो ये चमत्कार गुरु नहीं दिखाते हैं। सच्चे संत, सच्चे गुरु चमत्कार नहीं दिखाते हैं कि जादू की छड़ी, उनको वो समर्थ हैं, सर्व समर्थ हैं, पर
सर्वसमर्थ होने के बाद भी वो प्रकृति के जो नियम हैं, भगवान ने एक बार जो नियम एक बार बना दिया, तेरा कर्म तेरा भोग, जो करेगा सो भरेगा, किसी न किसी रूप में उसके सामने वो स्थिति आएगी। तो वो उन बातों में फिर इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन बातों में इंटरफेयर करके जादू की छड़ी घुमा के किसी को आगे कर भी दिए तो उसके हिस्से का जो हिसाब होता है वो किसको भुगतान करना पड़ेगा? वो तो उसी को ही है ना, आगे पीछे। उससे अच्छा भगवान बोलते हैं समझ के चल। चमत्कार होने पर नमस्कार करने वाले तो बहुतेरे हैं, तुम्हें तो बिना चमत्कार के ही नमस्कार करना है। तो भगवान ने बोला तुमको बिना चमत्कार के ही नमस्कार करना है। तो सच्चे संत चमत्कार नहीं दिखाते हैं, पर नमस्कार कि चलो मन की इतनी स्थितियों का पता, जो पहले अनजान थे इन सब बातों से, अभी गुरु ने पता तो करवाया, अभी गुरु ने ऐसी समझ तो दी कि जो भी स्थिति है तेरी है, तेरे को क्रॉस करना है, तू आगे बढ़, तू कर सकता है। फिर ऐसे भी नहीं कि तू नहीं कर सकता है, ये सब तू कर सकता है, तेरे में पावर है, शक्ति है, सब कुछ है, तू कर सकता है। तू मेरा हाथ पकड़ बस, तो तू कर सकता है। तुम्हें तो बिना चमत्कार के ही नमस्कार करना है। बिना गुरु चमत्कार नहीं दिखाएंगे, वो भी ब्रह्म ज्ञानी गुरु तो चमत्कार बिल्कुल ही नहीं दिखाएंगे। पर ये चमत्कार कोई कम है क्या? ये मन जो जन्मों जन्मों से भटक रहा था, गुरु ने उसका पता, कि भटकन को हटा के उसका पता हमको अंदर ही दिया, कि तेरे अंदर माल खजाना, हाँ, तेरे अंदर जो है माल खजाना सब तेरे अंदर है, हाँ, तू बाहर ढूंढ रही है उसको। तो ये चमत्कार कोई कम बात नहीं है। तुम्हें तो बिना चमत्कार के ही नमस्कार करना है, वही तो भक्ति है। भक्ति माना क्या? यही तो भक्ति है। भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा, और ज्ञान भी वैसा होने पर भक्ति दृढ़ होगी। अभी भगवान ने क्या बोला कि भक्ति में श्रद्धा होगी, विश्वास नहीं। जैसे सतगुरु भगवान दादा भगवान की एक पॉइंट है कि विश्वास है खोटा सिक्का, पर श्रद्धा है सच्चा सिक्का। तो खोटा सिक्का क्यों बोला है? कि अभी हमारी बात पूरी हुई तो मैं बोलूंगी वाह 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 बहुत अच्छा है, ये गुरु भी अच्छा है। हाँ देखो कशिश कोई डॉक्टर भी होता है, जाते हैं हमको थोड़ा सा फायदा पड़ता है तो 10 को तो बताते हैं ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, इसमें मेरे को फायदा हुआ। पर फिर चलो कोई कर्मों का हिसाब है, कोई शरीर का हिसाब है, कभी फायदा नहीं हुआ तो हमारा मन वहां से कैसे विचलित हो जाता है, हट जाता है। तो ये है विश्वास, कि जब पूरी हुई तो विश्वास है, और जब थोड़ा भी कर्मों का हिसाब है, उसमें भी डॉक्टर का दोष नहीं है, डॉक्टर का दोष नहीं है, अपनी कोई हिसाब किताब की बात है, तो भी हमारा मन वहां से डगमगाता है। ये है विश्वास। पर भगवान ने बोला श्रद्धा, विश्वास से ऊपर है श्रद्धा, कि जो कुछ भी होगा इधर से ही होगा, जो भी मिलेगा इधर से मिलेगा, जहां से भी 4 आना फायदा हुआ है 16 आना फायदा भी वहीं से होगा। जब ऐसा हमारा निश्चय हो तो ये है श्रद्धा की बात। भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा। फिर भगवान ने बोला भक्ति में अगर श्रद्धा की बात करोगे तो अनुभव मिलेगा, और ज्ञान भी, और वैसा होने पर भक्ति दृढ़ होगी। भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। अनुभव
मेरा मास्टर मेरा अनुभव, मेरा मास्टर मेरा अनुभव है। गुरु भी हमको बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, इधर जाएगी तो ये रास्ता है, इधर जाएगी तो ये रास्ता है। चलना हमको है, चलना जो गुरु से वचन लेगा उसको है। शुरू शुरू में भले गुरु हमको थोड़ा देते हैं, पुचकारते हैं, कि आ मैं तेरे को मुक्ति दूंगा, आ मैं ऐसा करूंगा, आ मैं तेरे सब दुख हर लूंगा। तो ये शुरू शुरू में उस गुरु को पता है कि ये बच्चे जादू वाले हैं। फिर जैसे जैसे आना चालू करते हैं तो गुरु हमको हमारी स्थिति में ठहराते हैं। तो भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा और ज्ञान भी, और वैसा होने पर भक्ति दृढ़ होगी। अनुभव और ज्ञान मिलने पर ही हमारी जो भक्ति है वो दृढ़ता वाली, पक्का वाली, निश्चय वाली होगी। तो ये भक्ति निश्चय, भक्ति का निश्चय ये क्या है? यही ज्ञान है। ज्ञान वो नहीं है कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, तेरा निश्चय ही ज्ञान है, अडोल रहना ही ज्ञान है। तो ये सब इतनी सारी कथाएं, कहानियां, गुरु के जो भी भाव हैं वो सिर्फ हमारे निश्चय को पक्का करने के लिए है। तो गुरु बोलता है ऐसे नहीं समझेगा तो ऐसे समझेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे, पर समझेगा मेरा बच्चा। तो तब गुरु दृष्टांत देके, कहानियां बता के, इधर उधर के, कभी अंदर की मार कभी बाहर की मार, परिस्थितियों की, तन की परिस्थिति है, मन की परिस्थिति है, धन की परिस्थिति है, ये जो अप डाउन है, शरीर का भी अप डाउन है, कभी कैसा कभी कैसा, मन देखो धन देखो। तो इससे गुरु हमारा अनुभव पक्का कराता है, और ये अनुभव और ये निश्चय ही ज्ञान है। भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा और ज्ञान भी वैसा होने पर भक्ति दृढ़ होगी। तो भक्ति की दृढ़ता यही ज्ञान है। अडोल, अडोल रहना। दत्तात्रेय के 23 गुरु थे, 23 गुरु थे। तो वो कौन से गुरु थे? चलते गया देखा नदी, वाह बहती जा रही है। कितना भी उसमें कचरा आ रहा है वो सब साइड करते करते बहते गई, आखिर समुद्र से मिली। तो उसने नदिया को अपना गुरु बना लिया, माना उसमें से वो गुण लिया। देखा पहाड़ इतना अडोल, तूफान आया लेकिन हिला नहीं। तो उसने पहाड़ से वो गुण ले लिया कि हमको भी ऐसा अडोल रहना है। कितने भी आंधी तूफान आए, मन की कितनी भी तन की स्थितियां आए, पर अडोल होके रहना है। तो ये ज्ञान का मीनिंग समझा? ज्ञान माना वो नहीं है कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, पर शास्त्र पढ़ना भी मन की स्थिरता के लिए है। मन की स्थिरता की, वो मन अगर इधर नहीं लगेगा तो कुछ तो करेगा। तो फिर क्या करेगा संसार में? अभी आप इधर सत्संग में बैठे हो, जे इधर नहीं बैठते, संसार में बैठते तो क्या करते? वही गप्पे, वही तूमा। तो ये सब शास्त्र भी इसीलिए हैं कि मन इधर उधर से हट के कम से कम किसी सत्भाव में तो आया। फिर जैसे जैसे पढ़ेगा वैसे वैसे चिंतन करेगा, चित्वना बनेगी। भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा और ज्ञान भी वैसा होने पर भक्ति दृढ़ होगी। तो भक्ति की दृढ़ता, श्रद्धा, ये ही ज्ञान है। गोपियों को अभिमान हो आया, अभी कल तक पूरा हुआ, अभी नया चैप्टर। तो अभिमान की बात है। तो गोपियों को अभिमान हो आया, उन्होंने कहा सभी विषयों का त्याग करके हम आपके पास आई हैं। गोपियों में अभिमान कहाँ से आया? अरे वह तो उनके मन ही में
सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ था। तो फिर वही बात आ गई ना कि मन की गहराई में, तभी भगवान ने बोला अंत काल तक अंत काल तक सत्संग की बहुत जरूरत है, गुरु की, सत्संग की, कर्म भक्ति में भाव की। तो गोपियों को भी अभिमान हो आया, किस बात का? उन्होंने कहा, किसको कहा? भगवान को, कि सभी विषयों का त्याग करके, विषय किसके? इंद्रियों के, इंद्रियों का संबंध है मन से, मन का संबंध है बुद्धि से। तो इन सब का त्याग करके हम आपके पास आई हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान आपके पास आई हैं। तो ये छोड़ने का भी गोपियों को अहंकार आया। गोपियों में अभिमान कहाँ से आया? अभी सवाल ये आता है कि जब वो भगवान से मिलके एक हो गई तो इनको ये अहंकार भी कहाँ से आया? तो भगवान समझा रहे हैं, अरे वह तो उनके मन ही में सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ था। तो ये अहंकार स्थूल से, कारण से, सूक्ष्म से। अहंकार के भी तीन भाव हैं, एक है स्थूल, दूसरा है कारण और तीसरा है सूक्ष्म। स्थूल रूप से दिन भर माई बोलेगी मैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। फिर कारण से अहंकार, मैं के साथ जुड़ जाता है, मेरा बेटा इतना कमाता है, लंदन में है, अमेरिका में, ऐसा ऐसा ऐसा। कारण से अहंकार कर रही है, कारण। तो ये स्थूल का अहंकार, कारण। और सूक्ष्म में कई जन्मों से वो अहंकार हमारे डीप में पड़ा है, जो हमको सतगुरु खोद खोद के निकालते हैं। तो गोपियों को भी अहंकार हो गया। देखो, भगवान से मिलने के बाद भी गोपियों को मन में ऐसा भाव आया कि हमने सभी विषयों का त्याग किया। तो वही भगवान बोल रहे हैं, कहाँ से आया ये अहंकार? क्योंकि उनके सूक्ष्म में पड़ा था। तो ये हमारे अंदर भी जो सूक्ष्म की इतनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं हैं, जिनका अभी हमको पता पड़ता है, तो ये कौन पता देता है? गुरु ही तो देता है ना, कि अभी भी ये है, अभी भी ये है, अभी भी ये है। इच्छा है, वासना है, कामना है, माना अज्ञान। तो ये जन्मों का अज्ञान अंदर भरा पड़ा है। ये सूक्ष्म का जो भाव होता है ना, ये अचानक निकलता है। तो गोपियों को भी अचानक ऐसा भाव हुआ कि हमने सब कुछ छोड़ दिया तेरे लिए। मनुष्य मानता है कि वह शुद्ध हो गया, किंतु हर तरह से शुद्ध हो पाना बड़ा दुष्कर काम है। मनुष्य को लगता है अभी मेरे को गुरु मिला है, अभी मेरे गुरु के वचनों पे चलता हूँ, तो अभी मैं शुद्ध हो गया। पर हर प्रकार की शुद्धि, तो हर प्रकार में फिर तीन प्रकार आते हैं, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और धन की शुद्धि। तो तीनों प्रकार से शुद्ध होना ये थोड़ा काम कठिन है। फिर भगवान बोलते हैं कठिन है करके बैठ नहीं जाओ। कोई भी चीज कठिन है, कोई भी सब्जेक्ट आप सीखोगे वो कठिन है, पर कब तक कठिन है? एक बार समझने तक। कोई देखो लड़की किचन में खाना बनाना नहीं आता है, कठिन है करके, पर कठिन कठिन करके बैठेगी तो वो क्या सीख पाएगी? पर थोड़ा थोड़ा बिगाड़ेगी, करेगी, फिर करेगी, एक बार उसको समझ पड़ गई, तो वो बिगड़ी हुई बात बना लेती है ना। कभी कोई सब्जी बिगड़ी जाती है तो फिर एक बार समझ गई तो चल थोड़ा पानी डाल देती हूँ, चल थोड़ा ऐसा कर देती हूँ, तो बिगड़ा भी फिर बन जाता है ना। तो कोई भी बात को कठिन कठिन करके मत बैठ जाओ। ज्ञान कठिन है, ये बात कठिन है, बस एक बार समझने का
पूरा जोर लगाओ। फिर गुरु का साथ है, भगवान का साथ है। देखो एक बच्चा भी अगर थोड़े थोड़े क्वेश्चन करता है, उठने की कोशिश करता है, तो कोई उसको छोड़ता है? माँ छोड़ेगी? बोलेगी नहीं, कोशिश तो करता है ना, सीख जाएगा। तो हमारे गुरु भी ऐसे ही हैं, भगवान बोलो, गुरु बोलो। तो भगवान ने बोला तेरा पुरुषार्थ देव है, बस तू कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूं। तो मनुष्य मानता है कि वो शुद्ध हो गया, किंतु हर तरह से शुद्ध हो पाना बड़ा दुष्कर काम है। पर फिर सतगुरु भगवान ने बोला कठिन कठिन भी कितना कठिन, एक बार समझने तक। एक बार जिसको समझ आ गई तो फिर वो बिगड़ा हुआ भी बना लेता है। साधक को तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो जो भी साधना में लगा हुआ है तो उसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। किसकी सावधानी? मन की। तो साधक को तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जिसका बहुमान किया जाता है उसके अभिमानी बन जाने की संभावना है। जिसका भी बहुमान माना, उसको मान अगर जरूरत से ज्यादा दिया जाए तो उसके अभिमानी होने की संभावना होती है। जिसको भी मान ज्यादा दोगे, माना बिना मतलब का, तो वो अहंकारी हो जाएगा। साधक को तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जिसका बहुमान किया जाता है, मान की स्थिति बहु ऊपर हो गई, बहुत ज्यादा, अकारण ही मान देना, तो उसके अभिमानी बन जाने की संभावना है। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया तो उनको अभिमान ने घेर लिया। अभी भगवान ने गोपियों को मान दिया, तो गोपियों को क्या आ गया? अभिमान। तो देखो मान के साथ जुड़ा हुआ है अभिमान। तो भगवान बोलते हैं फिर सुजागी की सीढ़ी, जैसे जैसे चढ़ोगे ना वैसे वैसे, जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि वो जो सीढ़ी है ना वो तिरकण वाली, सिंधी में बोलते हैं जैसे साबुन की सीढ़ी होती है ना फिसलने वाली, तो सतगुरु भगवान बोलते थे तिरकण वाली सीढ़ी है, माना फिसलने वाली सीढ़ी। पता नहीं कब वो अभिमान आ जाए। तो अभी देखो सतगुरु भगवान हाँ हाँ करके, कितने भी उनको ऊंची बात बताओ, कुछ भी बताओ, कुछ न कुछ करके फिर हमको कोई आगे का लेसन या कुछ ऐसा पकड़ा देते थे कि ये मन फिर मोटा नहीं होए, क्योंकि इस मन का पता नहीं है कब वो मोटा हो जाता है अहंकार में। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया तो उनको अभिमान ने घेर लिया। गोपियां मानने लगी कि वैसे तो श्री कृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे ही, किंतु आसक्त न होने का दिखावा कर ही रहे थे। गोपियों में अभिमानवश ऐसा लौकिक भाव जागा कि तुरंत ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया तो उनको अभिमान ने घेर लिया। अभी क्लियर हुआ कि मान के साथ अभिमान जुड़ा हुआ है। तभी भगवान बोलते हैं ना, मान जब मिले तो पूछो कि ये मान भी किसका, ये मान भी किसका। भगवान आपने ऐसी बुद्धि दी, आपने शक्ति दी, तब इस शरीर के द्वारा ऐसा ऐसा हुआ, तो ये मान भी किसका है? तो उसका ना। जे वो सच्ची समझ नहीं देते तो क्या हम करने लायक थे क्या? नहीं थे ना। तो ये मान भी उसका। पर मन फिर अपना, देखो मन माना मान के बैठा है, मन का दूसरा नाम है मान के बैठना। मन माना मान, तो फिर भगवान ने बोला मान के बैठा है,
कितने रूपों से मन मान के बैठा है। समथिंग मैं कुछ हूँ, मेरे से होता है, मेरे मतलब स्थूल से, कारण से, सूक्ष्म से, कितने रूप से मन मान के बैठा है। तो गोपियों श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया तो अभिमान ने घेर लिया। गोपियां मानने लगी कि वैसे तो श्री कृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे। ऐसे तो भगवान हमारे पीछे हमारे प्रति आसक्त थे ही, किंतु आसक्त न होने का दिखावा कर ही रहे थे। भगवान ने देखा कि अभी गोपियों को ऐसा ऐसा भाव आ गया है, तो आसक्त न होने का दिखावा कर रहे थे। ये बात गोपियों के मन में आ रही है। ऐसे तो गुरु हमको बहुत छोड़ते ही नहीं है, पर पता नहीं क्यों ऐसी बात जो गुरु दूर है, गुरु की ऐसी लीला है, तो ऐसा भाव आता है। तो गोपियों को भी ऐसा भाव आया है। जैसे किसी बच्चे को बहुत ज्यादा लाड प्यार करो और मम्मी उसको सिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे एक्शन करती है, तो बच्चे का मन तो बोलेगा ना, ऐसे तो मम्मी बहुत अच्छी है, पर पता नहीं अभी ऐसा क्यों करती है। तो ऐसा ही भाव गोपियों को भी आया। मना मन, एक सच्चा मन, एक झूठा मन। तो सच्चा मन हमेशा सच की बात बताता है, पर झूठा मन फिर सामने आ जाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। गोपियां मानने लगी कि वैसे तो श्री कृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे ही, किंतु आसक्त न होने का दिखावा कर ही रहे थे। गोपियों में अभिमान वश ऐसा लौकिक भाव जागा कि श्री कृष्ण हमारे पीछे आसक्त थे। तो ऐसा अभिमानवश भाव जागा कि तुरंत ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। तो फिर भगवान जान गए कि अभी इनको अहंकार आ गया है। तो भगवान सब कुछ सह लेते हैं, पर एक अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। वो है ना, एक अहंकार जब निकल जाता, सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो ये अहंकार, इसको कितना भी डुबाओ ना, फिर वो ऊपर तैर के आता है। अहंकार कितने रूपों में आता है। तो अभी भगवान समझ गए कि गोपियों को अहंकार आ गया है, अपना मैं पने का। भगवान के अंतर्ध्यान होने का अर्थ क्या है? भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो अभी उसका अर्थ अभी कर्म भक्ति में भी समझो और ज्ञान भक्ति में भी। भगवान के अंतर्ध्यान होने का अर्थ क्या है? वैसे तो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, वे अदृश्य तो हो नहीं सकते। तो अंतर्ध्यान होने का अर्थ है कि जीव की आंखों पर अभिमान का पर्दा छा जाने से प्रभु का दिखाई न देना। अंतर्ध्यान होने का मतलब क्या है, भगवान समझा रहे हैं कि गोपियों को उठते बैठते साकार भाव में वो नजर आ रहा था, पर ज्ञान के भाव में फिर अंतर्ध्यान होना माना क्या कि भगवान के अंतर्ध्यान होने का अर्थ क्या है? वैसे तो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, वो कण कण वासी हैं, सब में हैं, वे अदृश्य तो हो नहीं सकते। कहाँ जाएंगे जब हर रूप में सत्ता ही उनकी है, उनकी सत्ता है तो सब दिख रहा है, तो वो अदृश्य कहाँ होंगे? तो अंतर्ध्यान होने का अर्थ है, तो अंतर्ध्यान होने का अर्थ क्या है कि जीव की आंखों पर, जीव की आंखों पर अभिमान का पर्दा छा जाने से, अभिमान का पर्दा छा जाने से प्रभु दिखाई न देगा। तो जब जीव की आंखों पर अहंकार का पर्दा, तो यही अहंकार
कि मैं हूँ, मैंने किया, मेरे से हुआ, फिर मैं से उठेगा मेरे वाले, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हाँ, मेरे पास इतना धन, उसकी कृपा को भूल जाएगा, उसकी मेहर को भूल जाएगा, फिर वो मैं करेगा। जीव की आंखों पर अभिमान का पर्दा छा जाने से प्रभु का दिखाई न देना, तो ये है भगवान का अंतर ध्यान होना। गोपियों को जो साकार भाव में दिख रहा था वो अभी भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो ये भाव है कर्म भक्ति का। और ज्ञान भक्ति में भगवान का अंतर ध्यान होना, माना आंखों के सामने या ऐसा दिखे कि मैं ही हूं बस। अपनी मैं का जब बखान कोई करे तो समझो अहंकार की बात है। जब अपना मन करे, अपने सामने आए, तो ये है भगवान का अंतर ध्यान होना, कि भगवान को छुपा के हम अपनी मैं को, उसकी शक्ति, उसका पावर, उसको छुपा के अपनी मैं को हम आगे कर रहे हैं। क्लियर हुआ? किसी को कोई बात हो तो करो प्यारो, वाणी थोड़ी गूढ़ भी है, समझ वाली भी है। गोपी जीव अभिमान से फूल गया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। गोपियां जीव पने के अभिमान से फूल गई तो भगवान अदृश्य हो गए। वज्रवासी मानते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने पीतांबर का घूंघट खींच लिया था, सो सखियां भरम में फंस गई कि वे भी एक सखी ही हैं। फिर ये एक कर्म भक्ति का भाव है कि वज्रवासी ऐसा मानते हैं कि भगवान कहाँ अंतर ध्यान होंगे, वो तो घट घट वासी हैं। पर गोपियों को जो नहीं दिख रहा था, तो भगवान ने जो पीतांबर पहना था ना, तो पीतांबर से अपना मुख घूंघट से ढक दिया। तो ये कर्म भक्ति की बात है, भाव जगाने के लिए बात है। तो वज्रवासी मानते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने पीतांबर का घूंघट खींच लिया था। जो पीतांबर पहने थे गले में, कंधे पे, तो उसका घूंघट खींच लिया था, तो उनका मुख ढक गया। जैसे घूंघट ढकते हैं ना, तो मुख बंद हो जाता है, ढक जाता है। तो सखियां भरम में फंस गई कि वे भी एक सखी ही हैं। भगवान कहाँ गए? तो भगवान ने जब अपना मुख पीतांबर से ढक दिया, तो गोपियों को लग रहा था कि वो कृष्ण नहीं है, वो भी एक सखी ही हैं, वरना भगवान तो घट घट वासी हैं। तो ये कर्म भक्ति में ऐसे ऐसे भाव करके मन को रस देने के लिए ये बातें हैं। किसी को बोलना है कुछ? परमात्मा तो सर्वव्यापक है। घूंघट के अंदर भी तो वही है ना, वो भजन नहीं है, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। तो कौन सा घूंघट? हाँ, वो तो पिक्चर का गाना है, पर उस गाने में भी अगर सच को पकड़ो तो घूंघट के पट खोल तो है पिया। कौन सा पिया? हाँ, मेरा पति परमात्मा। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, गोपियां उनको बाहर ढूंढ रही हैं, किंतु रास मंडली में नहीं। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, गोपियां उनको बाहर ढूंढ रही हैं, अंदर रास मंडल में भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे पास हैं, भगवान मेरे अंदर हैं, ऐसा वो नहीं ढूंढ रही हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, गोपियां उनको बाहर ढूंढ रही हैं, किंतु रास मंडली में नहीं। भगवान को तो अपने हृदय में ढूंढना है, बाहर कहाँ। जीव को अज्ञानवश कुछ सूझता ही नहीं है। अज्ञान जब जीव में आता है तो अंदर का उसको कुछ सूझता ही नहीं है, फिर वो बाहर बैठ के
मंदिर में भगवान है, मस्जिद में भगवान है, इधर सुख है उधर सुख है, कस्तूरी मृग की भांति दौड़ता ही रहता है। फिर जब थक के बैठता है तब कस्तूरी मृग को लगता है अरे ये खुशबू ये तो मेरी नाभि की है। तो तब लगता है ना कि नहीं ये जो सुख है ये अपने अंदर का है। देखो टके का भी बुखार होता है, टके का बुखार थोड़ा सा शरीर का टेम्परेचर कम और या ज्यादा होना तो भी कितना भी फेवरेट चीज हो, ऐसे हम कितने चाव से खाते हैं ये मेरा फेवरेट है, उस समय क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि अंदर का भाव ऐसा है ना, चीज तो जो है सो है ना। भगवान को तो अपने हृदय में ढूंढना है, जीव को अज्ञानवश कुछ सूझता ही नहीं, तो अज्ञानवश वो बाहर भटकता रहता है, उसको कुछ सूझता ही नहीं। एक बार विद्या अभ्यास के हेतु निकले हुए 10 पंडितों को एक नदी पार करनी पड़ी। अभी एक दृष्टांत है। सामने पहुंचकर किसी एक पंडित ने सोचा कि उनमें से एक या तो उस पार रह गया है या तो डूब गया है। उसने गिनती की तो 9 के ही निकले। सभी ने बारी बारी से गिना, वही परिणाम आया। अब ऐसा होने के कारण यह था कि गिनने वाला अपने को ही गिनना भूल जाता था। अब तो बात पक्की हो गई कि एक बह गया, सब रोने लगे। वहां से एक महात्मा जा रहे थे, उन्होंने पंडितों से रोने का कारण पूछा। पंडितों ने बताया तो महात्मा ने गिनकर बताया कि वे तो 10 के 10 ही हैं। अज्ञान के कारण जीव अपने आप को भूला जा रहा था। ज्ञानी ने सही स्थिति बताई। अज्ञान के कारण जो नहीं हो वह दिखाई देता है और जो है वह नहीं दिखता। अभी दृष्टांत है कि एक बार विद्या अभ्यास के लिए 10 पंडित विद्या अभ्यास के लिए एक कहीं जाना चाहते थे, नदी के पार करना। तो 10 पंडित जाना चाहते थे, नदी का पार करनी थी उनको। तो सामने पहुंचकर किसी एक पंडित ने सोचा कि उनमें से एक या तो उस पार रह गया है या डूब गया है। तो 10 निकले। तो एक ने बोला कि अभी नदी पार तैर के निकलना था। तो एक को आया कि एक शायद डूब गया है। तो उसने गिना, तो सब खड़े थे लाइन से, तो सबको गिना, अपने आप को गिनना भूल गया। तो अभी 10 के 9 तक गिनती हुई, अपने आप को भूल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके छोड़ दिया। उसने गिनती की तो 9 निकले, अपने आप को भूल गया। गिनती किया तो उसको 9 बताओ कि 9 जने हैं, हम लोग तो 10 निकले थे। सभी ने बारी बारी से गिना। फिर उसने दूसरे को बोला एक डूब गया। तो दूसरा फिर गिनना चालू किया, उसने भी वही काम किया, अपने आप को गिनना भूल गया, बाकी को गिना, बोला 9 है, एक डूब गया। वही परिणाम आया। दूसरे ने भी 9 गिना, अपने आप को भूल गया। अब ऐसा होने के कारण यह था कि गिनने वाला अपने को ही गिनना भूल जाता था। अब इसका कारण ये है कि अपने को गिनना भूल जाता था, बाकी 1 2 3 4 9 तक गिनता था। 10वां तू है वो भूल जाता था, अपने आप को भूल जाता था। अब तो बात पक्की हो गई। अभी एक ने गिना, 2 ने गिना, तीसरे ने गिना, सब ने बताया 9 है। तो ये बात पक्की हो गई कि एक बह गया पानी में, 9 निकल के आ गए और एक नदी पार नहीं कर पाया, बीच में ही हरिओम शांति हो गया। सब रोने लगे कि एक हमारा मित्र बीच में ही
डूब गया। वहां से एक महात्मा जा रहे थे, तो वहीं से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने पंडितों से रोने का कारण पूछा, क्यों भाई, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? पंडितों ने बताया तो महात्मा ने गिनकर बताया कि वे तो 10 के 10 ही हैं। तो पंडित ने सबको लाइन से खड़ा किया और एक एक करके गिना, तो वो तो 10 ही थे। तो भगवान उसका इंटेंशन समझा रहे हैं कि अज्ञान के कारण जीव अपने आप को भूला जा रहा था। हम भी अज्ञान के कारण अपने आप को भूल जाते हैं, इधर शांति, इधर ऐसा, बस भटकते ही रहते हैं। तो अज्ञान के कारण जीव अपने आप को भूला जा रहा था। ज्ञानी ने सही स्थिति बताई। तो ऐसे भी हम अपने आप को भूल के बैठे थे, तो सतगुरु ने हमको हमारी सही स्थिति पकड़ाई। अज्ञान के कारण जो नहीं हो वह दिखाई देता है। अज्ञान के कारण जो नहीं भी है तो भी दिखता है। फिर आ गया भरम, भोला, शक, शंका, शिकायत। नहीं भी है कुछ तो भी दिखता है, और जो है वह नहीं दिखता है। जो है वो नहीं दिखता है। अज्ञान के कारण जो नहीं हो वह दिखाई देता है, और जो है वह नहीं दिखता है। वही है ना, अज्ञान के कारण अपने आप को भूल के बैठे हैं, और गुरु ने क्या हमको दिखाया, अपना आप जगाया कि तेरे अंदर माल खजाना सब कुछ है, क्या नहीं है। क्या नहीं घर तेरे, वो है ना, कहे नानक मन मेरे क्या नहीं घर तेरे। तो तेरे घर अंदर में क्या नहीं है, शांति, धीरज, समता, एकता, सब कुछ तेरे अंदर है। परमात्मा से साक्षात्कार होने पर भी सावधान रहना। एक बार उसके साथ साक्षात्कार मिलने होने के बाद भी भगवान ने बोला बिल्कुल सावधान रहना। कई बार ज्ञानी भी साक्षात्कार हो जाने पर अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है। कई बार ज्ञानी ज्ञान समझ होने के बाद भी अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता है, क्योंकि सिद्धि प्रसिद्धि देती है और प्रसिद्धि अभिमान। क्लियर हुआ? कल भी ये बात दूसरे रूप से खुली थी कि सिद्धि के साथ प्रसिद्धि जुड़ी हुई है। फिर जहां प्रसिद्धि नहीं हुई कि वहां मन फूला कि मेरे जैसा कोई नहीं, अभिमान। क्योंकि सिद्धि प्रसिद्धि देती है और प्रसिद्धि अभिमान। सिद्धि के साथ प्रसिद्धि भी जुड़ी हुई है। जहाँ सिद्धि मिली नहीं कि नाम फेमस हुआ नहीं कि अहंकार आया। जहाँ अहंकार आया नहीं कि वहाँ गए पूरा रसातल में। ऐसा होने पर साधन छूट जाता है और परिणामतः जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। फिर सिद्धि के साथ प्रसिद्धि, प्रसिद्धि के साथ अभिमान। फिर अभिमान आया नहीं कि जो साधना करते हैं वो साधन, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, वो साधन छूट जाता है और उसका परिणाम होता है कि भगवान से विमुख हो जाते हैं। भगवान के उल्टे, भगवान से विमुख हो जाते हैं। परमात्मा की अनुभूति होने के पश्चात, एक बार भगवान से मिलने के बाद, उसकी अनुभूति होने के पश्चात भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन ही होता है। तभी भगवान बोलता है ना, लग लग के लगे रहो। भगवान बोलते हैं ना, लगे रहो, बस लग लग के लगे रहो, माना छोड़ो ही नहीं। सतगुरु भगवान ने बोला मेरे लिए भी सत्संग जरूरी है। पहले इंटेंशन में फर्क है। भगवान का भाव और हमारा भाव
पर जरूरी है आखिरी दम तक ये सत्संग, जिस भाव में लगा हुआ है। पर करते करते आखिर तो यही है ना, जिस सीढ़ी में अभी भगवान ने हमको बिठाया है, ब्रह्म विद्या, हर रूप में तू ही तू है। परमात्मा की अनुभूति होने के पश्चात भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन ही होता है। क्लियर हुआ? इशारे से बताओ। क्योंकि अभी फिर दूसरा दृष्टांत हो रहा है। ये दृष्टांत क्लियर हुआ कि 10 पंडित जा रहे थे नदी पार करके, तैर के, तो दूसरे किनारे उन्होंने गिना, अपने आप को भूल गया और 9 दिखे। फिर दूसरे ने गिना, तीसरे ने गिना, सब अपने आप को भूल गए। तो भगवान ने बोला ऐसे तू भी अपने आप को भूल के और दुखी होता है। तो वही साधन, परमात्मा की अनुभूति होने के पश्चात भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन ही होता है। अरे हम दीदी, हाँ जी लाजमाता। यहाँ से अपने आप को भूलने का मतलब हम भगवान को भूल के बैठे हैं। हाँ, अपने जो आप हमारे मना मेरे अंदर ही तो है ना वो शक्ति, वो अंदर है पावर। उसको भूल बैठे हैं, बाहर ढूंढते रहते हैं। हाँ, शांति को। वही हाँ, वही हुआ ना। वही बात है ना, अपने अंदर ही भगवान है, शांति है, धीरज है, हाँ, सुख है। हाँ, हम बाहर ढूंढते हैं। हम बाहर ढूंढते हैं, इधर सुख है, उधर सुख है। ठीक है, जी थोड़ा 5 हाँ, तत्व की चेंज के लिए जाना ठीक है। जरूरी है। हाँ वो जाना जो है वो 5 तत्व का चेंज। पर जी इधर सुख है, उधर सुख है, अपने अंदर नहीं है तो कहीं पर भी नहीं है। और वो जो जाना है ये 5 तत्व का चेंज होना थोड़ा, ठीक है, कोई जी बात नहीं। क्लियर हुआ? जी। हाँ वही चंदन ना, घर गुरु जो दर। हाँ, तभी बोलते हैं ना घर गुरु का दर। तो कौन सा वो घर? घर अपना घर, ये अंदर का। अंदर, हाँ, अंदर का दर। हाँ, अब ये देखो। अभिमान आने से, हाँ अभिमान आता है तो निराकार को भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं उसको। निराकार को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। हाँ अभिमान हाँ आने से आता है। हाँ, सही बात। बोलते हैं अभिमान को तुम छोड़ो तो मैं दिखूं तेरे को। हाँ, सही बात। तेरे अंदर अहंकार पड़ा है, अभिमान पड़ा है, तो मैं कैसे दिखूंगा तेरे को। हाँ हाँ, सही बात। इसीलिए वो छिप जाते हैं ना। हाँ जैसे वो तो जगतवासी है, हाँ, वो तो घट वासी है। पर फिर भी बोलते हैं कि अज्ञान के कारण तुम मुझे, अज्ञान और अहंकार के कारण तुम मुझे भूल गया। हाँ, अहंकार, अहंकार ही अज्ञान है, अज्ञान ही अहंकार है। अज्ञान ही है ना अहंकार। हाँ, अज्ञान जो मैं मान के बैठा हूं देह से। भगवान और कृष्ण वो ने बोला भी मैं किया है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी मैं की बात की है, पर वो है बड़ी आई, विशालता वाली मैन। और हमारी जो, कैपिटल है। हाँ, कैपिटल आई। और हमारी जो मैं है वो छोटी आई है, मैं। तो वो मैं है बकरी वाली। और भगवान की कैपिटल आई है कि सब में मैं, सुखी में सुखी मैं, दुखी में दुखी मैं, सब में मैं। भगवान ने बोला है कि वो विष्ठा का कीड़ा भी मैं बना। तो भगवान की वो जो मैं है वो कैपिटल, विशालता वाली। और प्यारों, कैपिटल आए माना मैं ही तो हूँ। हाँ, हर रूप में सत्ता, हर रूप में रूप में सत्ता। मैं ही तो हूँ। हाँ, सत्ता को पकड़ो, पावर को पकड़ो। सत्ता उसकी है तो मैं ही तो हूँ। हाँ तो वो कैपिटल आए हो गई ना। हाँ, सत्ता, पावर ये अध्यास वाली आय नहीं हुई, नहीं हुई। कैपिटल आए हुई। हाँ, कैपिटल है। हाँ, सही बात है। और किसी को? हेलो, हरिओम। हाँ, नानी बोलिए नानी। हाँ, वही वही हम अपने आप को भूल जाते हैं ना। गुरु याद कराता है ना, तेरे अंदर सब कुछ है तो क्यों भूलता है। हाँ, हाँ वही कृष्ण बोल रहा है ना, अर्जुन तो बनोगे मगर अर्जुन जैसे काम तो करो। हाँ रात को बताया
हाँ तो बोले अर्जुन जैसे आप बोलते हो मैं अर्जुन बनूं, अर्जुन बनूं, हाँ मगर अर्जुन जैसे गुण तो उठाओ, हाँ एक तो अर्जुन जैसे गुण उठाओ, तब सही फिर अर्जुन बन सकोगे ना। हाँ तो हमारा भी गुरु ऐसा ही है, बोलता है अपना उठाओ, एक तो गुण उठाओ, हाँ तब तो भाई अपने आप को नहीं भूलोगे ना, हाँ याद ही रखोगे ना। हाँ हाँ हरिओम। हरिओम हाँ हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ हाँ और प्यारो, हाँ किसी को कोई शंका या संशय की बात है तो बोलो, तो आगे पढ़ लें थोड़ा। हाँ अब दीदी भगवान बोलते हैं ना, बोला ना, अब अपने अंदर माल खजाना क्यों ढूंढत जाए देश बेगाना। देश बेगाना। बाहर क्यों ढूंढते हो, हाँ तेरे अंदर ही माल अंदर खजाना है, हाँ तो बाहर ढूंढेगी तो क्या मिलेगा। हाँ सही बात। अंदर ही सब कुछ अंदर ही है, हाँ सब हम अंदर। बाहर ढूंढने जाते हैं हाँ हाँ इधर से उधर से इधर से, लेकिन बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जो हाँ कुछ है सो अंदर ही है। हाँ हाँ सही बात बोली। ये ये बताते हैं ना भगवान, हाँ हाँ ठीक है। अंदर तेरे माल हाँ खजाना हाँ क्यों हाँ क्लियर। ढूंढत देश बेगाना। हाँ हाँ क्लियर हुआ क्लियर हुआ। अब आप म्यूट करिए। अब पुंडलिक चरित्र देखें। अभी दूसरा दृष्टांत है किसका? पुंडलिक का। तो अब पुंडलिक चरित्र देखें। पुंडलिक की माता पिता के प्रति अविराम अतिशय भक्ति को देखकर द्वारकाधीश उसका दर्शन करने के लिए पंढरपुर पधारे। पुंडलिक एक बच्चे का नाम है कि उसके माता पिता के प्रति उसको अविराम अतिशय भक्ति थी। किसकी? पुंडलिक की। तो भक्ति को देखकर द्वारिकाधीश उसका दर्शन करने के लिए, तो भगवान खुद पुंडलिक का दर्शन करने के लिए पंढरपुर पधारे। पुंडलिक एक बच्चे का नाम है। तो उसकी अपनी माता पिता, वो अपने माता पिता के रूप में ही भगवान करके सेवा करता था। तो उसकी इतनी भक्ति थी माता पिता के कि मेरे माता पिता ही मेरे भगवान सब कुछ। तो उसकी भक्ति को देखने के लिए भगवान द्वारिकाधीश खुद भगवान उसका दर्शन करने के लिए उसके गांव पंढरपुर में आए। पंढरपुर पुंडलिक का गांव। और पुंडलिक की अपने माता पिता के लिए अतिशय भक्ति प्रेम। तो इतना प्रेम भक्ति भाव उसका था माता पिता के लिए, तो भगवान खुद उसका दर्शन करने के लिए पंढरपुर उसके शहर में पधारे। पिता और माता कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। अभी इसकी कहानी है, दृष्टांत। तो पुंडलिक जो माता पिता थे वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कुष्ठ रोग होता है ना कि हाथ पैर की जो ये होती है ना, गलते जाती हैं, ऐसे हाथ ठंडे हो जाते हैं, चमड़ी गलती जाती है, वो होता है कुष्ठ रोग। पिता और माता कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। पुत्र बड़ी लगन से सेवा करता था, फिर भी उसका अपमान करते रहते थे। पुष्ट उसका जो पुत्र था वो बहुत लगन से सेवा करता था, फिर भी माता पिता उसका अपमान ही करते थे। फिर भी पुंडलिक बड़ी नम्रता से सेवा करता रहता था। किसकी? अपने माता पिता की। भगवान ने आंगन में आकर पुंडलिक को पुकारा। अभी भगवान पुंडलिक के आंगन में खुद आए, उसके दरवाजे में आए और पुंडलिक को पुकारा। पुंडलिक, तेरी मातृ भक्ति सेवा से मैं प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने आया हूं। तो भगवान खुद आए उसके पास और कहा कि तू माता पिता की सेवा में मुझको देखता है, तो उस बात से मैं प्रसन्न होके मैं खुद तेरे को दर्शन देने आया हूं।
तो पुंडलिक बोला, भगवान इस समय तो मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। आप भले दर्शन देने के लिए आए हो, पर इस समय मैं उनकी सेवा में लगा हूँ। सो कुछ देर के लिए आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ी देर आप इंतजार करो। अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। भगवान खुद अपना दर्शन देने के लिए पुंडलिक के पास आए कि तेरी ऐसी सेवा से मैं प्रसन्न होके खुद मैं चल के आया हूं तेरे को अपना दर्शन देने के लिए। तो पुंडलिक बोला, भगवान इस समय मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूं, तो कुछ देर के लिए आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए, वेट करो, थोड़ा इंतजार। मैं सेवा से निवृत्त होकर आपसे मिलने बाहर आऊंगा। जब मेरी सेवा से निवृत्ति हो जाएगी तो मैं आपसे मिलने के लिए बाहर आऊंगा। पुंडलिक मानता है कि माता पिता तो भगवान से भी बढ़कर है। पुंडलिक क्या मानता है कि माता पिता तो भगवान से भी बढ़कर है। उनकी सेवा की तभी तो भगवान उनसे मिलने आए हैं। मैंने भगवान की सेवा माता पिता के रूप में की, तभी तो भगवान मिलने आए हैं। जब साधन हाथ में है तो साध्य कहाँ भाग जाएगा। जब सेवा वाला साधन हमारे हाथ में है तो उस साधन से जो साध्य है वो कहाँ जाएगा। ठीक है। तो पुंडलिक बोल रहा है कि रिमोट कंट्रोल सेवा वाला मेरे पास है, तो भगवान जा जा के कहाँ जाएगा, वो तो मेरे बस में है ना। तो ऐसी भक्ति भी की है ना। सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का भजन मत छोड़ो। भगवान ने बोला सुख संपत्ति कुछ भी मिल जाए पर भगवान का भजन यह मत छोड़ो। तो पुंडलिक ने बोला मैं सेवा से निवृत्त होऊंगा, तब तक आप इंतजार करो, जब सेवा हो जाएगी तो मैं आपसे मिलने आऊंगा बाहर। जब साधन हाथ में है, इसका इंटेंशन ये है कि जब साधन हाथ में है, साधन कौन सा, सेवा, तो साध्य कहाँ जाएगा। जब सेवा भाव ऐसे शुद्ध भाव हमारे हाथ में है तो भगवान कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे भी बोलते हैं ना, देखो संसार में बोलते हैं कि लक्ष्मी सब जगह जाती है, घूम फिर के फिर वहीं आती है जहां उसको आनंद आता है। तो उसको भी इतना निश्चय था ना कि मैं सेवा के साधन में हूं, तो कहाँ जाएंगे भगवान। ठीक है। जब साधन हाथ में है तो साधन कहाँ भाग जाएगा। सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का भजन मत छोड़ो, सत्संग भजन ध्यान मत छोड़ो। यह तो भक्त ही है जो भगवान से भी प्रतीक्षा करा सकता है। ये तो ऐसा सच्चा भक्त वो ही है जो भगवान को भी बोल रहा है रुक, इंतजार कर, मैं आता हूं, इंतजार कर थोड़ा। भगवान को विश्राम करने के हेतु पुंडलिक ने एक ईंट दी और उस पर खड़े रहने को कहा। अभी पुंडलिक सेवा कर रहा है, भगवान दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो पुंडलिक ने एक ईंट को बढ़ा के दिया कि आप ऐसे खड़े रहो, उससे चाहे ईंट पर खड़े रहो, और उस पर खड़े रहने को कहा। ईटा, ईटा पत्थर होता है ना जिसमें घर बनता है, तो पुंडलिक ने एक ईंट खसका के बाहर फेंक के दिया भगवान को कि आप इस पर खड़े रहो।
पुंडलिक को बाहर आने में देर लगी। भगवान प्रतीक्षा करते हुए थक गए तो कमर पर हाथ का सहारा लेकर खड़े रहे। अभी ईंटे पर भगवान कितना टाइम खड़े रहे? तो पुंडलिक को सेवा करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया तो भगवान थक गए। तो भगवान की कमर, तो भगवान ऐसे कमर ये कर्म भक्ति का ऐसा भाव है। तो भगवान प्रतीक्षा करते हुए थक गए तो कमर पर हाथ का सहारा लेकर खड़े रहे। भगवान की उस मुद्रा का अर्थ यह है कि उनके चरणों का आश्रय लेने वाले के लिए संसार सागर कटी तक ही गहरा है, अन्यथा आज तक इसमें न जाने कितने जीव डूब गए। अभी ये जो भाव है ये थोड़ा गहराई में जाएगा, कल इसको अच्छे से खोलेंगे। संसार कटी तक इसका मतलब क्या है? तो अभी कहानी के रूप में समझ में आया कि पुंडलिक को थोड़ा टाइम था सेवा से निवृत्त होने के लिए। तो पुंडलिक ने सोचा कि चलो ये ईटा है, अभी इस पर खड़े हो जाओ। तो भगवान खड़े रहे, फिर उनको वहां से निकलने में थोड़ा लेट था। तो भगवान तो थक गए, कमर थक गई, तो भगवान अपनी कमर को हाथ देके ऐसे टेढ़ा खड़े हो गए। अभी इसका भी मीनिंग कल खुलेंगे, ठीक है? हाँ, अभी खुलो वचन, किसी को कोई डाउट या कोई भाव? हरिओम जी। हाँ, भगवान एक लाजा, सच्ची एक मिनट रुक जाओ। सच्ची भक्ति थी ना उसकी, हाँ हाँ तो भगवान भी समझ गए भाई वो पहले वो भगवान माता पिता की सेवा हाँ, में माता पिता, भगवान का रूप देख के उसकी सेवा कर रहा था, हाँ तो भगवान भी समझ रहा था ना भाई हाँ सेवा कर रहा है। सेवा, हाँ सच्ची भक्ति देख के वो प्रतीक्षा कर रहे थे हाँ हाँ, भगवान। सही बात है। अभी हाँ बोलो लाजू माता। आदमी गुण ग्राहक दृष्टि रखे ना, जैसे हाँ दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया, हाँ हर किसी को गुरु बनाते गए। हाँ, गुण ऐसे ग्राहक, गुण रखें, हर किसी का गुण देखें हाँ और उठाते जाएं। हाँ, सही बात है। और अभी भगवान ने मेन क्या बताया? जब साधन हाथ में है तो तो साधे कहाँ जाएगा? मैं साध हाथ कहाँ भाग जाएगा? तो अभी भगवान का जो साधन, हमारा भक्ति भाव, शुद्ध मन, जो शुद्ध मन है तो भगवान सेवा कहाँ जाएगा? कहाँ भगवान को भी वही सेवा चाहिए। है, हाँ, निष्काम सेवा भाव हाथ से में अपने है, भगवान कर्म एक एक मिल करें। बात जाए। करो। अभी ध्रुव माता आप नहीं बोलो, आपका हो गया। हाँ मतलब बोलो। सेवा हाँ एक सेवा अगर हाथ में है हाँ तो भगवान क्यों नहीं जाएगा, हाँ, भगवान भगवान की कहीं दर नहीं नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, सेवा भाव। सही बात है। हाँ सचदेवा जी आप बोलिए। मतलब यही हुआ है ना कि जो भी कर्म करे, जैसी भी सेवा हमें मिला है, हाँ उसको हम निष्काम भाव से करें। हाँ, बस मतलब उसमें कुछ भी वो अपना वो स्वार्थ ना रखे। न रखें, निष्काम, भगवान का भाव, भगवान तेरा हुक्म, तेरी प्रेरणा, तू ही कराने वाला, तेरी शक्ति, तेरा पावर, ऐसा करके उसको आगे करें। बाहर की बात है संसार की, बोलना भी पड़े, लेकिन अंदर ज्ञान है, अंदर का पक्ता में रहो भगवान। थैंक यू भगवान आपका। हाँ रानी जी आप। माता हरिओम। हरिओम माता बोलिए। माता, ये ज्ञान जो है हाँ वो इतना हल्का है, अगर हम लेने को जावे तो एकदम हम पकड़ लेंगे। हाँ तो इसके ऊपर भगवान ने 2 लाइन बोली है हाँ कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से भिखारी। हाँ तो बताया भगवान ने कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक का जल से भिखारी। हाँ ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, कैसी लागी लगन,
मीरा हो गई मगन महलों में पली, वो तो घूमे गली गली, ऐसा सुना है। हाँ ये मत तो ऐसा उसको भी सुनता है ऐसी, मैंने। मीरा को ऐसी लगन ना, तो लगन की है ना। हाँ तो ये अभी हम लोग भी बोले, लगन सतगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और चार ये माता जो बताया वो हम लेना चाहिए ना। हाँ लेना चाहिए। पानी से दिल भी से हल्का। पतला और ये से सब। हाँ बहुत अच्छा। हाँ काजल से भी काला है कलंक, तो कलंक कितने, अभी कलंक नहीं लो। और सही बात। क्रोध अग्नि से भी तेज है। हाँ क्रोध अग्नि से भी तेज है, अपने आप कितना जला देता है देखो। सही बात। पाप भूमि से भी भारी है। हाँ भूमि से भी भारी पाप है, सही बात है। बहुत बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बताया। हाँ हाँ, और किसी को बहुत प्यारे भाव हो तो बताओ। जिनका हो गया है उनको छोड़ के। जल से पतला ज्ञान बताया ना हाँ आपने। जल से पतला ज्ञान, बहुत हल्का है ज्ञान, एक बार समझ आ जाए तो कोई भारी नहीं है। सिर्फ भावों को, सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि ज्ञान कोई वो नहीं है, बस इधर से पट्टे और इधर से तोड़ के इधर जोड़ना है। तो जो भाव हमारा संसार में है वो भाव भगवान से जोड़ो, इधर से तोड़ो इधर से जोड़ो। चलो ठीक है, और प्यारो। खराना ते वञो त जल से भी पतला ज्ञान है। हाँ जल से भी पतला ज्ञान है। जल हाँ, भी भारी है, पतला है। और हम पाप को कुछ समझते नहीं है, लेकिन वो भूमि से भी भारी है। हाँ भूमि से भी भारी। हाँ सही बात है, बहुत अच्छा। और किसी को प्यारो, सुजाता। हाँ दीदी। हाँ बोलो। हाँ हाँ दीदी, ये हम्म, अच्छा लगा, निष्काम भाव, हमेशा निष्काम भाव रहे, ये भगवान से प्रेयर। हाँ यही भगवान से प्रेम, निष्काम भाव। और दूसरा एक चला कि सुख नहीं सुख। तो एक एक बात करो माता, रानी माता, एक बार इनको बोलने दो। हाँ सुजाता बोलो, पहले अपनी बात पूरी करो। ये सुख सुविधा की बात चालू थी ना, हाँ तो सु, कितना भी सुख सुविधा आए लेकिन भगवान का नाम लेना ना भूले। न भूले, सही बात। ये भी बहुत अच्छा वचन है। हाँ कितना भी सुख सुविधा आए तो भगवान हाँ को नहीं भूलो। गोपियों हाँ को भी अहंकार आया ना देखो। हाँ। तो भगवान को पा लेने के बाद भी तो ये भगवान हम्म। पकड़ा रहे हैं, कहाँ से आया हाँ, सूक्ष्म, वरना जन्म सूक्ष्म। जन्म से ये अंदर भरा पड़ा है। हम्म। पर जब बिल्कुल। ये जन्म तेरे लेखे भगवान के लेखे ऐसा भाव करेंगे तो हाँ, फिर भगवान तो साथ है ही है ना। वो साथ बोलेगा में है। जब ये भाई मेरे अर्पण है, मेरे लेखे है, तो वो हम्म। साथ देगा ना। बिल्कुल। हाँ, छोड़ेगा थोड़ी, वो छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल। वो साथ हाँ, देगा। बिल्कुल, हम ऐसा भाव करेंगे कि हाँ ये तेरे लेखे है। हाँ, ये ये ऐसा जन्म हम तेरे लेखे, सतगुरु हाँ, ये भगवान की जन। वाणी में आता है ना, तू बोल हाँ ये जन्म तेरे लेखे। हाँ। तो पहले तो ऐसे ही बिल्कुल, बोलते थे, अभी उसकी मीनिंग समझ में आती है। समझ में आता है सच में। कि तेरे लेखे माना क्या। क्या? हाँ। हम्म, चलो सही बहुत बात अच्छी बात है। और है। हाँ, बहुत अच्छा, और किसी को कोई भाव तो बोलो प्यारो। दादाजी हैं क्या आज? भजन बोले क्या दीदी? हाँ हाँ, एक मिनट, दादा को देखें, दादा, दादा का वचन। भजन बोले? हाँ बोलो, नहीं है दादाजी आए थे। हाँ बोलो बोलो बोलो, भजन बोलो। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे बिंद्रावन में। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे बिंद्रावन में। जहाँ तहाँ मैं तो हाजिर हूँ, जर तो है चेत अब माइक को हाथ में पकड़ मैं के ही बात तो करो। हूँ, जहाँ तहाँ हूँ, जर तो है चेतन में मैं ही तो हूँ। आपका आवाज नहीं आ रहा है, दुरु माता।
वृंदावन में। ध्रुव माता आपका माइक ठीक बोला नहीं क्या? है, आपका माइक ठीक काजल नहीं। रहे जैसे हाँ हाँ अखियन में, तू ढूंढे वृंदावन में। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे वृंदावन में। अपनी ही मौज से खेल किया है, बरम करे सब वेद परा है। अपनी मौज से खेल किया है, बरम करे सब वेद परा है। धागा पड़ा जैसे मोतियन में, मैं ढूंढूं वृंदावन में। धागा पड़ा जैसे मोतियन में, तू ढूंढे वृंदावन में। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे वृंदावन में। पूरे गुरु ने हमको कहा, झांकी मार के देख जरा। पूरे गुरु ने हमको कहा, झांकी मार के देख जरा। वो आनंद तेरे अंदर में, तू ढूंढे वृंदावन में। वो आनंद तेरे अंदर में, तू ढूंढे वृंदावन में। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे वृंदावन में। मैं तो बसा तेरे मन में, तू ढूंढे वृंदावन बहुत सुंदर, में। बहुत हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। बहुत सुंदर भजन है। श्री कृष्ण ये गोविंद। था ना भजन, हाँ अपने वाणी जो बताई आज जो सुनाई, हाँ उसके उसके भाव साथ ही था ना से। हाँ हाँ कनेक्ट। हाँ भजन भी इसके साथ ही कनेक्ट था। हाँ हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम वर्षा। हाँ वर्षा जी ठीक है। चलो बहुत अच्छा। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम हरिओम। हाँ वर्षा जी आप कुछ बोलने। नहीं दीदी हरिओम बोला था। अच्छा अच्छा, नहीं आपका माइक हिला, मैं सोची कुछ बोलना है।